बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में निहायत ही तेज असर रखने वाला वजीफा बताया जा रहा है। हर नमाज के बाद इन वज़ाइफ के पढ़ने वाले के तमाम मामलात अल्लाह ताला अपने हाथ में ले लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वीडियो में एक ऐसा अमल बताया जा रहा है जिसको करने वाले पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खास करम नवाजी, खास नेमतें और खास बरकतें नाजिल हो जाती हैं। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखें और सुनें ताकि इस वीडियो में बताए जाने वाले अमल से मुकम्मल तौर पर फैज़ याब हो सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि इस चैनल कुरआनिक वज़ाइफ बाय शहजाद मिर्जा को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लें ताकि कुरआनिक वज़ाइफ पर मबनी अच्छी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे जबरदस्त कलिमात बताए जा रहे हैं, यानी ऐसा वजीफा बताया जा रहा है कि नमाजी जब तक अपनी जगह पर बैठकर ये कलिमात पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस वक्त तक उसकी मगफिरत और उस पर रहमत की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह पाक अपने फजलो करम से उसके उस दिन के और उस रात के गुनाह माफ कर देते हैं जिस दिन इन्हें पढ़ा जाए। शैतान भी इन वज़ाइफ को पढ़ने वाले के करीब नहीं आता। इन वज़ाइफ को पढ़ने वाले की कोई दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है, दोज़ख उस पर हराम कर दी जाती है। इंशाअल्लाह सफर में हिफाजत रहती है। इसको पढ़ने वाला शैतान के शर से महफूज रहता है। अल्लाह पाक उसे सखी कर देता है, गुनाहों से मगफिरत होती है और गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाता है। नागहानी हादसात और जिन्नो शर से हिफाजत होती है। किसी किस्म का जहर हो उस पर असर नहीं करता। गमों से निजात मिलती है। कुरान पाक कभी नहीं भूलता। बेहिसाब खैर व बरकत व नुसरत हासिल होती है। औलाद, घर और मोहल्ले की निगहबानी होती है। डरावने ख्वाब नहीं आते। तमाम मसाइब से निजात मिल जाती है। बीमारियों से शिफा मिल जाती है। नेज हर किस्म के दर्दों से निजात मिल जाती है। अल्लाह जल्ले शाना की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। हर हाजत पूरी होती है और मुश्किलात आसान हो जाती हैं। इमराज़ो खनाजीर दूर होते हैं। जन्नत वाजिब हो जाती है। दीनी और दुनियावी तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं। तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। सलामती ईमान नसीब होती है। कशाइश रिज़्क होती है और फ़क्र फाका दूर हो जाता है। हर किस्म के गम दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला जल्ले शाना मौत के वक्त जान कनी के अजाब से बचाते हैं इंशाअल्लाह मरते ही रूह को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। कब्र में राहत मिलती है। हाकिम मेहरबान होते हैं। नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। खताएं और गलतियां माफ कर दी जाती हैं। कारोबार में नुकसान नहीं होता। 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं। 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत वाजिब हो जाती है। कल्ब की सफाई होती है। उसकी नस्लों में नेक और साले लोग पैदा होंगे। इस अमल की बरकत से भूली हुई चीजें और ख्वाब याद आ जाते हैं। अल्लाह ताला जल्ले शाना की रजा हासिल होती है। अल्लाह ताला की तरफ से रहमत, फजलो करम और शफकत होती है। फरिश्ते रहमत भेजते हैं और हिफाजत करते हैं। इन वज़ाइफ को पढ़कर आसमान की तरफ मुंह करके जो दुआ मांगेंगे कबूल होती है। बुजुर्गाने दीन का बताया निहायत ही मुजर्रब और तीर बहदफ वजीफा है। अब नाजरीन, इस वजीफे के अमल को नोट फरमा लें। हर नमाज के बाद का ये अमल है, यानी जब भी नमाज अदा करें, ख्वाह मस्जिद में हो या घर में अदा करें, हर नमाज के बाद ये वजीफा इस तरह से करें। सबसे पहले सूरह फातिहा एक बार पढ़ें। सूरह फातिहा की बरक़ात बेशुमार हैं। ये सूरह मुबारिका बिलाशुबा अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। इसकी फजीलत और बरकत साबित करने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर जब भी कोई मुसीबत आती, मुश्किल आती या कोई बीमारी होती तो वो सूरह फातिहा से मदद लेते थे। इसके बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ें। दोस्तों, आयतुल कुर्सी को आयते अर्श भी कहा जाता है। कुरान पाक की मशहूर आयात में से एक है और आलिम इस्लाम में इसको वसी पैमाने पर हिफ्स किया जाता है। इस आयत के बारे में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये आयत अपने कारी को दुनिया की जिंदगी में और उसके बाद की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसके बाद एक बार ये आयत पढ़ें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। दोस्तों, ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हैं और निहायत ही फजीलत और बरकत वाली हैं। इसके बाद ये कलिमात 3 बार पढ़ें, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। ये कलिमात सूरह तलाक से हैं। फिर सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और आखिर में दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ें। दोस्तों, इस वजीफे में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत शामिल की गई हैं। ये आयत निहायत ही फजीलत और बरकत वाली हैं। आइए आपको इन आयत की फजीलत और अहमियत पर मबनी एक वाक़या बयान करता हूँ। कसूर शहर से एक मोहतरम खातून अपना सच्चा वाक़या बयान करते हुए कहती हैं कि उनकी बेटी जो 4 साल पहले वफात पा गई थी, वो नमाज रोजे की पाबंद थी और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत बहुत ज्यादा पढ़ती थी और उन खातून यानी अपनी वालिदा को भी अक्सर कहती थी कि अम्मी जान, आप भी सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। गुज़िश्ता 4 सालों में वो अपनी वालिदा को ख्वाब में कभी नजर न आई। अभी कुछ दिन पहले वो उन खातून को ख्वाब में मिली तो खातून कहती हैं कि ख्वाब कुछ इस तरह था कि मैं ख्वाब देखती हूँ कि मेरे सामने मेरी बेटी बैठी है और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम कहाँ चली गई हो और कहाँ रहती हो। तो मेरी बेटी कहती है कि अम्मी जान, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहती हूँ। एक दिन मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए आते हैं और मजीद देखती हूँ कि मेरे दाएं तरफ मेरा बेटा खड़ा है और वो कहता है कि आपको नहीं पता, ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत बहुत पढ़ती थी, इसलिए इसको ये दर्जा मिला है। और फिर मेरी आंख खुल जाती है। अब आइए सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत की मजीद खसूसियात के बारे में आपको आगाह करता हूँ। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का विर्द जो कोई हमेशा उठते बैठते, चलते फिरते और लेटे हुए अपनी जुबान पे रखेगा, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में अजीज कर देगा। इन आयत के अंदर तस्खीर है, अल्लाह जल्ले शाना उसको इज्जत, शान और शौकत, बरकत, वसत और जलाल, जबरूत और वजाहत अता फरमाएंगे। इसके अंदर बड़ी तासीर है, इसके अंदर बड़ी ताकत है। इसको पढ़ने वाला जिस काम में हाथ डालेगा, ये गया वो गया, हर काम में पास होगा। इम्तिहान में पास होना, डिग्रियों का लेना और आला नंबरों का लेना, कोई काम करना करवाना हो, कोई मुश्किल अटकी हुई हो, कहीं मकसद को पाना हो, कैसा भी जायज मकसद पाना हो, कहीं मंजिल को पाना हो, कहीं मुश्किल को पार करना हो, इन आयत के पढ़ने वाले के लिए फिर ये कोई मसला ही नहीं है। दोस्तों, इस मुख्तसर वजीफे के फजाइल बेशुमार हैं जिसका जिक्र इस वीडियो में किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराह करम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हर मुसलमान भाई और बहन हुसूल दुनिया और आखिरत के लिए इस बेहतरीन वजीफे से फायदा हासिल कर सकें। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाई शहजाद मिर्जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।